आरंभ करबा से बड़ खबर देश छाड़ी भारत पलि आसी बांग्लादेश प्रधानमंत्री शेख हसीना प्रधानमंत्री पदर इस्तीफा देवा पर देश छाड़ी भौणी शेख रिहाना सहित देश छाड़ी भारत को आसी जाइछंती एवं वर्तमान जो सूचना कि त्रिपुरार अगरतला में पहुंची शेख हसीना और शेख रिहाना एक सामरिक हेलिकॉप्टर जोगे से पहुंची देश छाड़ी तो अनेक चर्चा है फिनलैंड जाइछंती कि एवं ढाकार कुआड़े गले शेख हसीना किंतु वर्तमान जो किछ समय पूर्व जहाँ खबर मिलूँ त्रिपुरार अगरतला में पहुंची शेख हसीना भौणी शेख रिहाना सहित अपराह 2:30 बांग्लादेश छाड़ी बांग्लादेश सीधा पहुंची त्रिपुरार अगरतला आप जानती बांग्लादेश ढाकारु अगरतला ये देखा कि बहुत पार्श्व रही अंतरीण सुरक्षा बर्तमान समय पहुंची शेख हसीना निज भौणी सहित कहीं अंपटे बांग्लादेश में सामयिक शासन लागू होती आंदोलन को दमन करने विभिन्न स्थान में सेना मुतयन कर हाथ में मारणास्त्र धरी रास्ता को ओह्लाई आंदोलनकारी स्थिति उत्तेजनापूर्ण रही यार भितर शेख हसीना परवर्ती पदक्षेप पर नजर रही एक चर्चा होगी आगक कुआड़े जापारती शेख हसीना लंडन जापारती कि जेहेतु देश छाड़ी बर्तमान भारतर शरण नहीं शेख हसीना परवर्ती पदक्षेप कौन रही नजर अंपटे शेख हसीना बासभवन में धसई पशुंट आंदोलनकारी व्यापक भंगारुजा अंतरीण सरकार गढ़ी बांग्लादेश सेना बांग्लादेश से जलाऊँ देश छाड़ी शेख हसीना प्रधानमंत्री कार्यालय भितर पशि आंदोलनकारी मैंने कौ भाई भंगारुजा जार दृश्य देखिपुंट आगक स्थिति आहरी चिंताजनक रहीपे चर्चा होगी मुख्य गोटे बड़ चैलेंज रही आंदोलनकारी किभली भाव में दमन कर स्थिति को किभली कंट्रोल नियंत्रण कर सेना मुख्य बड़ देखा कि चैलेंजेस रही किंतु अन्यपटे भारत शरण में शेख हसीना और संरक्षण निआरे जिते बांग्लादेश जलुची पदर इस्तीफा पर देश छाड़ी प्रधानमंत्री भारत शरण में शेख हसीना बांग्लादेश में अनेक दिन धरी लगी रही संरक्षण हिंसा भितर जो बड़ खबर आसी पाखापाखि 20 लाख नागरिक प्रधानमंत्री भवन भितर विक्षोभ करने सहित प्रधानमंत्री शेख हसीना निज पदर इस्तीफा देइछंती इस्तीफा दे तुरंत देवा पर हेलिकॉप्टर सहायता देश छाड़ी हेलिकॉप्टर अगरतला रे देखा कि पहुंची एठारे प्रश्न उठुची भारत कौन शेख हसीना को शरण देव तो भारत जिते पहुंची ना भारत अन्य देश को जापारती शेख हसीना बांग्लादेश गणमाध्यम सूचना दूसरी कि किछि दिन हेबा सरकार विरोध में प्रदर्शन करुवा लक्ष लक्ष लोक आज प्रधानमंत्री बासभवन को घेराव करिसेंती परिस्थिति अनाथ हेबारु बांग्लादेश सेना प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देवा प्रस्ताव देइथिला सेना प्रस्ताव को ग्रहण करी शेख हसीना प्रधानमंत्री पदर इस्तीफा देवा सहित तुरंत सेना सहायता देश छाड़ी भारतर अगरतला रे पहुंची किछ समय पूर्व आप प्रतिक्रिया शुणुते बांग्लादेश सेना मुख्य जनरल बकार ओज उजवान कहते कि तुरंत सबु विषय चर्चा कर सेना अंतरीण सरकार चलाइब या सहित देशर नागरिकों को सेना पर भरोसा करने को विश्वास को नेबा को अनुरोध करिसेंती ए दृश्य आप देखिपुंट भारत शरण में हसीना जितेबाला हसीना पहुंची बांग्लादेश रे सामरिक शासन आरंभ हो जाइछि तो वर्तमान ये हूँ सही स्थिति आप देखुंट कौ भाई वर्तमान हिंसात्मक स्थिति वर्तमान लगी रही गोटे पटे देखा कि लोक मैंने बड़ धरण विक्षोभ करपटे देखा कि यही स्थिति रही तो बांग्लादेश सेना मुख्य किस पूर्व प्रेसमिट करुले लोक सहायता साहाय्य करने को लोक मानक सहयोग करने को से कहते कौन कही सेना मुख्य आसन सुनवा आज के জামাতের আমির ছিলেন আমাদের বিএনপির শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ এখানে ছিলেন জাতীয় পার্টির নেতৃস্থানীয় নেতৃবৃন্দ এখানে ছিলেন এবং সুশীল সমাজ এবং এখানে ডক্টর আসিফ নজরুল উনি নিজেও ছিলেন এখানে এবং উনি আমার সামনেই উনি সমস্ত ছাত্রদেরকে একটা সুন্দর বার্তাও দিয়েছেন এবং আমি আশা করি যে ছাত্ররা সেই বার্তা শুনে ওরা কথা ওনাকে সবাই শ্রদ্ধা করে ছাত্ররা শ্রদ্ধা করে ওনার এই বার্তা শুনে তারা এই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে চলে আসবে এবং আমরা একটা সুন্দর একটা পরিস্থিতির দিকে আমরা এগিয়ে যাব ইনশাআল্লাহ। এখানে আওয়ামী লীগের কেউ ছিল না, না আওয়ামী লীগের কেউ ছিল না। হ্যাঁ আজকে বিকজ আমাদের এই সময় নাই, এটা একটা বিশেষ একটা পরিস্থিতি, আমরা আজকে যে এই পরিস্থিতি এটা একটা আমরা নিয়ন্ত্রণে
সেনাবাহিনী শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার কাজ চালিয়ে যাবে এবং আপনাদের সবার দায়িত্ব, ছাত্রদের দায়িত্ব, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং রাজনৈতিক কর্মীদের দায়িত্ব হচ্ছে সেনাবাহিনীকে সাহায্য করা এবং আপনারা মিডিয়ার মাধ্যমে আমাদেরকে এই যে একটু আমাদের সাহায্য করেন, সুতরাং আমরা তাহলে এই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ সহজেই নিয়ে আসতে পারি। না, যদি শান্ত হয়ে যায় তাহলে আর কারফিউর কোনো প্রয়োজন নাই, কোনো জরুরি অবস্থার প্রয়োজন নাই, কোনো কারফিউর প্রয়োজন নাই, কোনো গোলাগুলির প্রয়োজন নাই। আমি আদেশ দিয়ে দিয়েছি সেনাবাহিনী কোনো গোলাগুলি করবে না, পুলিশ কোনো গোলাগুলি করবে না। আমি আশা করছি যে আমার এই বক্তব্যের পরে পরিস্থিতি উন্নতি হবে, আমরা একটা সুন্দর পরিবেশের দিকে যাচ্ছি। আমরা এটা না, আমি আজকে রাতের মধ্যে একটা আমরা সলিউশনে যাওয়ার চেষ্টা করবো, বাট আমাদের হয়তো দু একদিন সময় দিতে হবে। এটা আমরা এখনো এটা একটু আর্লি, আমরা যাচ্ছি যে আমরা কথা বলবো মহামান্য রাষ্ট্রপতির সাথে, আমরা একটা সুন্দর সলিউশনে আমরা পৌঁছাবো। পরিস্থিতি ছিল খুব কম, সময় খুব কম ছিল। আমি যাদেরকে পেয়েছি অনেককেই আমি বলেছি, সবাই বাট প্রধান রাজনৈতিক দলের সমস্ত নেতৃস্থানীয় নেতৃবৃন্দরা এখানে ছিলেন, তাদের সাথে আমি কথা বলেছি এবং সবাই আমাদের এই প্রস্তাবে, এই যে আমরা যে আলোচনা করছি, সবাই এটাতে রাজি হয়েছে। এখানে মনিরুল হক সাহেব ছিলেন, এখানে জামাতের আমির ছিলেন, জুনায়েদ সাকি ইবনি ছিলেন, তারপরে ডক্টর আসিফ নজরুল ছিলেন। আমরা সবাই মিলে এবং সবাই আমরা এটাতে একমত পোষণ করেছি। এখন ছাত্রদের কাজ হচ্ছে যে শান্ত হওয়া এবং আমাদেরকে সাহায্য করা। আমি তো বলছি আমার এই বক্তব্যের ছাত্রদের প্রতিনিধি বলতে আমি এখন ওনাদের কাউকে পাইনি। আমি ডক্টর আসিফ নজরুলকে রিকোয়েস্ট করেছি, যেহেতু ওনাকে ছাত্ররা শ্রদ্ধা করেন এবং উনিও একটা সুন্দর একটা ভিডিও মেসেজ উনি দিয়েছেন ছাত্রদের জন্য। আমি আশা করব যে এই ভিডিও মেসেজটাও কাজে হবে, কাজ দিবে। এইভাবে আমরা কাজ করে থাকি। সবাই ভালো থাকেন, সবাইকে ধন্যবাদ। এখানে আপনারা যত প্রশ্ন করতে থাকবেন আমাকে দেরি করাবেন, ইট ইজ টু আর্লি। আমরা কাজ করছি, আমাদের একটু কাজ করতে দেন, একটু সময় দেন, আমরা একটা সলিউশনের মধ্যে ইনশাআল্লাহ। আপনারা সবাই যারা আন্দোলনরত, যারা ছাত্ররা আছেন, আন্দোলনরত যত লোকজন আছেন, দয়া করে ঘরে ফিরে যান। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସ୍ଥିତି ଅଛି ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଖରାପ ହେଉଥିବା ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ବକାର ଉନ୍ ଜମାନ ଦେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ କର୍ଫ୍ୟୁକୁ ଅଣଦେଖା କରି ହଜାର ହଜାର ବିକ୍ଷୋଭକାରୀ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପଦଯାତ୍ରା କରିବା ସହିତ ଏକାଠିବଦ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭିତରେ ଦଶେଇ ପଶିଛନ୍ତି, ବ୍ୟାପକ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଛନ୍ତି, ନାରାବାଜି ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସ୍ଥିତି ରହିଛି, ସେନା ହାତରେ କ୍ଷମତା, ଆଗକୁ ସ୍ଥିତି କଣ ରହିପାରେ, ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିପାରେ କି, शेख हसीना सरकार गोटे बड़ चैलेंज हो पारे कि जो शेख हसीना लगातार भाव में आप देखु बांग्लादेश चारि थर प्रधानमंत्री होती, अनेक थर देखा कि आंदोलन होती, किंतु आज आंदोलन ये सब सीमा पार करगला कि ए क्षेत्र में शेख हसीना कौन करेंगे। जेहेतु बर्तमान सेना हाथ को क्षमता गला, सामरिक शासन आरंभ हो गला एवं यार भितर जलुची निया जलुथुबार दृश्य देखाऊँ। बर्तमान कहीं जलुची बांग्लादेश, जेहेतु आप जानती बांग्लादेश देखा कि जो बर्तमान जो स्थिति रही लेकिन लोकों भितर प्रश्न उठा स्वाभाविक कथा, कहीं स्थिति। तो बर्तमान समय जो बड़ खबर आसूची कि बर्तमान देखिए कि भारत बांग्लादेश सीमा हाई अलर्ट जारी करा कहीं बर्तमान परिस्थिति उत्तेजनापूर्ण रही, बांग्लादेश जलुची सीमा हाई अलर्ट जारी करा पूरा सरकार स्थिति उपर नजर रखिंट, बीएसएफ को अलर्ट करिसेंती सरकार। जेतेबेले आम पड़ोसी देश में स्थिति देखा मिली, भारत पूरापूरी हाई अलर्ट रही, जलुची बांग्लादेश हाई अलर्ट जारी करा बीएसएफ को पूरा नजर रखा
कहुई कहीं बांग्लादेश स्थिति देखा कि एकदम भल ना धीरे धीरे अणायत होउची परिस्थिति सेना हाथ को क्षमता गलानी परवर्ती पदक्षेप कौन रोची नजर रोची वर्तमान जो स्थिति रही बांग्लादेश रे निया जलुची वर्तमान स्थिति को आलोचना करबा वैदेशिक विशेषज्ञ आम सहित सौमेन्द्र बसा जोड़ी होती आसित सौमेन्द्र बसा आपको स्वागत करुच्ची आलोचना को वर्तमान स्थिति को देखिए आप केमती देखुं कहीं बांग्लादेश गोटे पटे जलुची आम पड़ोसी आप देखो देश अंपटे शेख हसीना पहुंची भारतर शरण में बसी अगरतला हेलिकप्टर लैंड करपटे सेना हाथ को शासन क्षमता गलानी सामरिक शासन आरंभ हो गलानी तो मोटामोटी स्थिति गोटे चिंताजनक बोली कह कि सेना हाथ को जीवा परे क्षमता स्थिति सुधार आसीपे देखो जिते सेना मुख्य डिक्लेयर कर समय थिला बांग्लादेश रे 4:30 अर्थात 4:30 बेले घोषणा करने समय देते किंतु जिते परिस्थिति अत्यंत अणायत्त है ये समय बिफोर 1 hour 10 minutes अर्थात 3:10-15 बेलू से मिलिटारी चीफ निजे डिक्लेयर कले जो प्रेसमिट कर घोषणा कले एवं से कहले मुझे समस्त राजनेता मानक निमंत्रण कर मुख्य कथा हूँ शांति बजाय रखापी समस्त अनुरोध करुच्ची आम अंतरिम सरकार गठन करूँ 24 ରୁ 48 घंटा भितर सरकार गठन हम अंतरिम सरकार जहाँकि राष्ट्रपति निर्देश क्रमे आम राष्ट्रपति सहित आलोचना करूँ ये जो वार्ता से देले अर्थात देश में जो विक्षोभकारी माने जो प्रदर्शनकारी माने जो कॉलेज स्टूडेंट माने जो मृताहत होती ये समय गोटे प्रकार वार्ता देवा जरूरी था से बिफोर 1 hour से आसिकी ये वार्ता देते ये समय जो डिमांड थिला सेकेंड फेज रो आंदोलन कथा आमे कहिबार प्रथम फेज रे जो डिमांड थिला कोटा पाई से कोटा तो उच्छेद हेतिला सुप्रीम कोर्ट राजी हेतिला एवं शेख हसीना मध्ये गोटे प्रकार सरेंडर लेवल को आसीथिले किंतु परवर्ती सेकेंड फेज रे जो आंदोलन हेतिला मृताहत जो 100 ରୁ अधिक लोक होइतिले एथिरे तांकर मुख्य स्रोत थिला मुख्य आलोचनार विषय वस्तु थिला जे सरकार बदल होबा सरकार इस्तीफा देबा शेख हसीना इस्तीफा देबा एवं ता ऊपर जोर रहिथिला एवं एते परिस्थिति अणायत होइतिला गृहयुद्ध परिस्थिति श्रीलंका भलिया हेतिला पाकिस्तान भलिया धसई पसिथिले प्रधानमंत्री घर भितरे एवं यही समय